ओम शांति। अक्सर आपने अपने आसपास इस तरह के लोगों को कुछ ऐसे कहते हुए सुना होगा कि काश हमारे पास भी धन होता, काश हमारे पास भी ये गुण होता, काश हमारा परिवार जो है आर्थिक रीति से समृद्ध होता तो हम भी ये कार्य दूसरे से बेहतर करके दिखा सकते थे। जो लोग आश्चर्यचकित भी होते हमारे इस कार्य को देखकर। परंतु ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो भाग्य और परिस्थिति को ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में कोई भी कार्य, किसी भी कार्य के लिए मंजिल तक उसको हम कार्य के पहुंचना है, हमको कुछ हासिल करना है, हमने उद्देश्य लिया है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपकी आंतरिक शक्ति, आपका अंदर की हिम्मत, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास वो जादू है जो आपके कार्य के लिए जो आवश्यक है अपने आप स्वतः ही अपनी तरफ खींच लेता है। आत्मविश्वास में वो आकर्षण है। आपने इस समाज के अंदर, हमारे इस इतिहास इन चीज़ों का गवाह है कि जिन्होंने अभाव में रह कर के, जो आर्थिक रीति से बहुत गरीब थे और उन्होंने शिखर तक अपनी मंजिल को पाया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे हों, चाहे खेल के क्षेत्र में रहे हों, चाहे धर्म के क्षेत्र में रहे हों, चाहे नृत्य के क्षेत्र में रहे हों, चाहे संगीत के क्षेत्र में रहे हों, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में रहे हों, किसी भी क्षेत्र में अगर उन्होंने ऊंचाई को पाया है तो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को हासिल करने के बीच में जो भी बाधाएं आई, उन्होंने बाधाओं को बाधा नहीं समझा, अपने लक्ष्य पर फोकस किया और अपनी अंतर की जो शक्ति है, अपनी पावर है, उस पर विश्वास रखा, अपने ऊपर विश्वास रखा। कई ऐसे लोग भी देखने को हमें मिलते हैं जिनके पास योग्यता भी होती है, जिनके पास सुविधा भी होती है और जो कर सकने में सक्षम भी होते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका खुद पर विश्वास नहीं है। और इसके विपरीत ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे, उनमें कोई योग्यता भी दिखाई नहीं देती, कोई उनमें क्वालिटी भी दिखाई नहीं देती, कोई इस तरह की सुख सुविधाएं भी या साधन या कुछ इस तरह की चीज़ें भी उनको दिखाई नहीं देती उनके पास, लेकिन फिर भी वो चुटकियों में कार्य कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ होता है और इतना आत्मविश्वास होता है कि असंभव कार्य भी वो संभव कर दिखाते हैं। कोई भी असंभव कार्य संभव नहीं है उनके लिए। ये है आत्मविश्वास का बल। तो इस बल के द्वारा आपको सिर्फ इसको जागृत करने की ज़रूरत है। और परमात्मा ने ये नहीं है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया है, कि उनके पास ज़्यादा आपके पास कम है। परमात्मा ने सबको बराबर दिया है। हर एक के पास अथाह खजाना है, अथाह भंडार है। मनुष्य के अंदर अथाह शक्तियों का सागर है, गुण का, शक्तियों का, श्रेष्ठ चरित्र का संपदा भरी हुई है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है। उसको जागृत करने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। तो कैसे जगाएंगे उसको? उसको जगाना है, उसको समझना है, स्वीकार करना है, आपके अंदर ही है। सिर्फ उसको खोद कर बाहर निकालना है और उसके लिए आपके लिए जो आवश्यक गुण और शक्तियां हैं उनसे अपने आप को संपन्न बनाना है और अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, आत्मविश्वास से भरपूर करना है। देखिए गुरु गोविंद सिंह का देखिए, उनका आत्मविश्वास कितना था। उन्होंने एक वाक्य कहा जिससे उनका आत्मविश्वास झलकता है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। स्वामी विवेकानंद का आत्मविश्वास देखिए, महात्मा गांधी, साबरमती संत का आत्मविश्वास, उनके आत्मविश्वास का जादू ही तो था जिसने गुलामी से हम सबको आज़ाद किया। मराठा सम्राट शिवाजी का आत्मविश्वास देखिए, उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल से मुगलों का इतना विशाल साम्राज्य था उसको उखाड़ के फेंक दिया और अपना मराठा साम्राज्य स्थापित किया। ये है आत्मविश्वास का बल। सिर्फ हमको अपनी आंतरिक शक्तियों को खोजने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है,
उसको जगाने की कला आनी चाहिए हमको। और जब हमको ये कला आ जाएगी और आप अपनी शक्तियों से परिचित हो जाएंगे, आपका उनसे संपर्क हो जाएगा, आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके चहुं ओर घूमेगी। अब इस सफलता को, इस आत्मविश्वास को हम कैसे बनाए रखें, कैसे बढ़ाएं, कैसे चमकाएं, कैसे भरें अपने अंदर इस आत्मविश्वास को। ये आत्मविश्वास एक ऐसी एनर्जी है, तो इसके लिए एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें, स्वयं से बातें करें, अपने आप से बातें करें। और जिन्होंने इस संसार के अंदर कुछ उपलब्धि हासिल की है, सफलता हासिल की है, शिखर तक पहुंचे हैं, उनकी जीवन कहानियों को पढ़ें, उनका अध्ययन करें। जब वो कर सकते थे तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सभी को बराबर शक्तियां दी हैं, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं दी। सिर्फ विपरीत परिस्थितियों से लड़कर, कितना भी कठिन काम सामने दिखाई दे रहा है, उसको कठिन को कठिन ना लगे। संघर्ष करते हुए साहस का साथ लेकर के, साथ दिखाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। कोई भी एक श्रेष्ठ लक्ष्य अगर हमने ले लिया है, उस लक्ष्य पर फोकस हमारा होना चाहिए। और उस लक्ष्य पर अगर हमारा फोकस है तो कोई संसार की ताकत नहीं जो हमको सफल होने से रोक सके। वो है आत्मविश्वास। तो सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है, अपने अंदर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने की ज़रूरत है। और आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक सागर के अंदर अगर बर्फ की एक चट्टान होती है और उस चट्टान का पानी के ऊपर सिर्फ एक भाग दिखता है, 3 भाग पानी के नीचे होते हैं। वही स्थिति हम सबकी है। हमारे पास जो बाहर दिखाई दे रही है शक्तियाँ, वो हमारी शक्तियों का मात्र 1 भाग है। 3 हिस्से हमारे अंदर हैं। सिर्फ उनको जानना है और जागृत करना है, बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने की कला आनी है, और उसके लिए चाहिए स्वयं से बातें करना आना। और ये आत्मविश्वास का दिया, इसको कभी भी दीप को बुझने नहीं दें। एक बार हमने हौसला रखा, क्योंकि ऐसे भी लोग मिलेंगे जो खुद तो आत्मविश्वास है नहीं, खुद में तो हिम्मत नहीं है, वो आपकी भी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, कहेंगे ये मुश्किल है, नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे आप, ये परिस्थिति नहीं है, इस तरह का समय नहीं है, ये असंभव है चीज़ करनी, क्योंकि उनमें खुद में नहीं है ना। लेकिन हमको अपने आत्मविश्वास के दिए को कभी भी कम नहीं होने देना है, ये दिया कभी बुझे नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमको इसको रोज श्रेष्ठ चिंतन की एक दीप देना है, श्रेष्ठ चिंतन का घृत डालना है, एक नई सोच का घृत डालना है इसके अंदर। और सकारात्मक सोच का ऑरा, सकारात्मक सोच का एक ऑरा मैं कहूँ, या इसको कहूँगी घेरा, वो घेरा हम बना दें, जिसको व्यर्थ संकल्प या खराब संकल्प या नकारात्मक संकल्प उस घेरे को तोड़ ना सके और मेरे आत्मविश्वास को छू ना सके। आत्मविश्वास के लिए हमारे विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर सी बात कही थी कि जिसमें आत्मविश्वास ही नहीं है, वो किसी अन्य वस्तु में कि या किसी व्यक्ति में विश्वास वो कैसे रख सकता है? जो स्वयं में ही विश्वास नहीं कर सकता, जिसको स्वयं में ही भरोसा नहीं है, वो अन्य में विश्वास पैदा कर सके, ये कैसे संभव है? ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम अपने आत्मविश्वास के दिए को सदा जागृत रखें, उसको कभी बुझने नहीं दें, क्योंकि व्यर्थ की नकारात्मक जो सोच है वो उसको घेरे को तोड़ने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन मैं अपने आत्मविश्वास के को सकारात्मक सोच का एक ऐसा घेरा दूं जिससे नकारात्मक सोच जो है वो टच करके वापस आ जाए, लेकिन वो आत्मविश्वास को छू ना सके। तो सिर्फ एक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, मेरा अंदर का साहस कि मैं कर सकती हूँ। जितने भी हमारे जो भी सफल व्यक्तित्व हुए हैं, जो भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने भी कोई साधारण रीति से ही सरल मिल गया कार्य इसीलिए पूरा नहीं कर लिया। उन्होंने भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, संघर्ष किया, साहस का सबूत दिया, तब उन्होंने सफलता हासिल की। आज हमारी एक विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जिनको कहते पैर नहीं, पैर उनका खराब है एक, और वो कितने अवार्ड ले चुकी हैं नृत्य में।
इसी तरह खेल के हैं, इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में, इसी तरह नृत्य क्षेत्र में, इसी तरह गायन क्षेत्र में हैं जो आर्थिक रीति से इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, अपने लक्ष्य पे फोकस किया और अपने अंदर ये काबिलियत, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने वो पाया। तो हम भी कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास के दिए को जागृत रखें, जगाए रखें, सकारात्मक सोच रखें, अपने आप से बातें करें, और इसकी जागृति, आत्मविश्वास हमारी उन्नति का आधार है, आत्मविश्वास हमारी सफलता का आधार है। आत्मविश्वास है तो सफलता आपके चाहूंगे। तो सिर्फ एक संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति। कोई कार्य कठिन नहीं है, कोई कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य हम कर सकते हैं, हमारे लिए ही है वो कार्य। सिर्फ एक ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर आत्मविश्वास को कूट कूट कर भर देगी, आपको आत्मविश्वास से एक भरपूरता का अनुभव कराएगी और सफलता आपके चारों ओर होगी। ओम शांति।